एलोन मस्क एक साउथ अफ्रीकी मूल के अमेरिकी उद्यमी, आविष्कारक, इंजीनियर और निवेशक हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, अंतरिक्ष अन्वेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षी दृष्टि और योगदान के लिए जाने जाते हैं। टेस्ला मोटर्स, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी के सीईओ के रूप में मस्क ने अपने विघटनकारी विचारों और नवाचार की निरंतर खोज के साथ विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी है। इस निबंध का उद्देश्य आधुनिक समाज पर एलोन मस्क के जीवन, उपलब्धियों और प्रभाव का पता लगाना है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एलोन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। छोटी उम्र से ही मस्क ने कंप्यूटरिंग और उद्यमिता के लिए असाधारण योग्यता दिखाई। 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर ब्लास्टर नामक गेम बेचा, जिससे उन्हें $500 की कमाई हुई। मस्क हमेशा से एक शौकीन पाठक रहे हैं और उन्होंने विज्ञान कथा उपन्यासों में अनगिनत घंटे बिताए, जिसने उनके भविष्य के प्रयासों को बहुत प्रभावित किया। 1983 में मस्क क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए कनाडा चले गए। बाद में वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित हो गए, जहां उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, लेकिन अपनी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं का पता लगाने के लिए केवल 2 दिनों के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। टेक उद्योग में पेपाल और सफलता। मस्क को पहली बड़ी सफलता 1999 में एक ऑनलाइन भुगतान कंपनी X.com के सह संस्थापक के साथ मिली। मस्क के नेतृत्व और दूरदर्शिता ने पेपाल को एक बहु अरब डॉलर की कंपनी बना दिया, जिसने ईबे का ध्यान आकर्षित किया, जिसने 2002 में इसे $1.5 बिलियन में खरीदा। पेपाल की सफलता ने मस्क को भविष्य के अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी और मंच प्रदान किया और दुनिया के कुछ सबसे गंभीर मुद्दों से निपटे। टेस्ला मोटर्स, ऑटोमोटिव उद्योग में क्रांति लाना। 2003 में एलोन मस्क ने टेस्ला मोटर्स की सह स्थापना की, जिसका उद्देश्य दुनिया में स्थायी ऊर्जा में परिवर्तन को तेज करना था। टेस्ला को पहली महत्वपूर्ण सफलता टेस्ला रोडस्टर के उत्पादन के साथ मिली, जो अभूतपूर्व रेंज और प्रदर्शन वाली एक पूर्ण इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी। इस उपलब्धि ने इलेक्ट्रिक वाहन क्रांति की नींव रखी और पारंपरिक दहन इंजन वाहनों के प्रभुत्व को चुनौती दी। मस्क के नेतृत्व में टेस्ला तब से अग्रणी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता बन गया है, जो उच्च गुणवत्ता वाली कारों का उत्पादन कर रहा है, जो लग्जरी, स्थिरता और अत्याधुनिक तकनीक का मिश्रण है। नवाचार के लिए मस्क की निरंतर ड्राइव और शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने की उनकी क्षमता ने मॉडल S, मॉडल 3, मॉडल X और मॉडल Y जैसी अभूतपूर्व प्रगति की है, जिससे इलेक्ट्रिक कारों को जनता के लिए सुलभ और वांछनीय बना दिया गया है। स्पेसएक्स, अंतरिक्ष अन्वेषण में क्रांतिकारी बदलाव। ऑटोमोटिव उद्योग में अपने प्रयासों के साथ साथ मस्क ने अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करने और अंततः मंगल ग्रह पर उपनिवेश स्थापित करने के लक्ष्य के साथ 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की। अन्य ग्रहों पर उपनिवेश स्थापित करने के मस्क के दृष्टिकोण का उद्देश्य हमें एक अंतर्ग्रहीय प्रजाति बनाकर मानवता का अस्तित्व सुनिश्चित करना है, जो अब केवल पृथ्वी पर निर्भर नहीं है। स्पेसएक्स ने पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित करके और वाणिज्यिक अंतरिक्ष यात्रा को आगे बढ़ाकर उद्योग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। मस्क की कंपनी अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च करने, परिक्रमा करने और पुनः प्राप्त करने वाली पहली निजी तौर पर वित्त पोषित इकाई बन गई। स्पेसएक्स की उपलब्धियां अंतरिक्ष अन्वेषण के लोकतंत्रीकरण और उपग्रह प्रौद्योगिकी, गहरे अंतरिक्ष मिशन और यहां तक कि अंतर्ग्रहीय यात्रा में प्रगति की संभावनाओं को जन्म दे रही है। अन्य उद्यम और परोपकार। एलोन मस्क का प्रभाव टेस्ला और स्पेसएक्स से आगे तक फैला हुआ है। 2015 में उन्होंने ओपनएआई की सह स्थापना की, जो एक गैर लाभकारी अनुसंधान कंपनी है जो सुरक्षित और लाभकारी कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता AGI विकसित करने पर केंद्रित है। AI के संभावित खतरों के बारे में उनकी चिंता ने उन्हें 2016 में न्यूरालिंक की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया, एक कंपनी जिसका उद्देश्य संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का इलाज करने के लिए मानव मस्तिष्क को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जोड़ना है। मस्क ने सुरंग निर्माण उद्यम द बोरिंग कंपनी के साथ बुनियादी ढांचे के विकास में भी कदम रखा है। कंपनी का लक्ष्य इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मस्क के मुखर स्वभाव ने उन्हें विवादों में डाल दिया है। उनके ट्वीट और सार्वजनिक बयानों के कारण कभी कभी बाजार में अस्थिरता और कानूनी जांच होती है, जिससे उनकी सार्वजनिक छवि खराब होती है।